नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नए टिप्स को लेकर। तो आप अपनी मंजिल को पाने के लिए तब तक चलते रहें कि जब तक वो मंजिल खुद आकर ना कहे कि मैं तेरे रास्ते में पड़ी हूँ। तू बहुत चल चुका, अब मैं तेरे कदमों के नीचे खड़ी हूँ। तो मंजिल तक पहुँचने के लिए तब तक हमें मेहनत करनी है जब तक हम वहाँ पर पहुँच ना जाएं। और दूसरा, आज कुछ मैं आपको ऐसे ज़िंदगी के सूत्र देने वाली हूँ जो बड़े अच्छे मैसेजेस हैं। जब हम फैमिली के साथ पेशेंस रखते हैं तो उसे प्यार का नाम दिया जाता है। जब हम पेशेंस औरों के साथ रखते हैं तो उसे रिस्पेक्ट का दर्जा दिया जाता है। जब हम अपने साथ पेशेंस रखते हैं, संयम बरतते हैं, तो उसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। और जब हम पेशेंस गॉड के साथ रखते हैं कि भगवान जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, तो उसे हम फेथ कहते हैं। और अपने भूतकाल के विषय में बहुत ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि ये आंसुओं के सिवाय हमें कुछ नहीं देगा। जिनका अच्छा है उनका तो ठीक है। हम भूतकाल में जाते क्यों हैं? हम भूतकाल में इसलिए जाते हैं क्योंकि या तो वो बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा होता है। और इसी तरह से अगर हम आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो सोच के जब हम परेशान होते हैं तो वो हमारे को आँखों में आंसू देता है। तो इसी पल, जो पल हमें मिला है उसी को क्यों ना जिया जाए, क्योंकि जो पल हम जी लेंगे वही हमें ज़िंदगी में खुशी देंगे, वही हमें ज़िंदगी में सब कुछ देंगे। और ज़िंदगी का हर इम्तिहान हमें या तो कड़वा बना देगा या हमें बहुत अच्छा बना देगा, क्योंकि ज़िंदगी का हर टेस्ट कुछ ना कुछ हमें सीख दे के जाता है। और कुछ नहीं तो वो लर्निंग ऑफ लाइफ तो देकर जाएगा ही जाएगा। और कोई भी जब आपके पास मुश्किल आती है, या तो वो हमें बनाएगी या हमें तोड़ेगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने बनना है या टूटना है, या उस प्रॉब्लम को ही जड़ से ख़त्म कर देना है। कि हमने सोचना है कि हमने उसके उसके हाथों डसा जाना है या हमने विजयी बनना है। तो ज़िंदगी कभी भी किसी को ऐसे नहीं मिलती। जो अच्छी चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स जो हमें लगता है अट्रैक्ट करती हैं, वो हमेशा अच्छी नहीं होती। पर जो गुड थिंग्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो हमेशा सुंदर होंगी। दोबारा से सुनिएगा, सुंदर चीज़ें हमेशा अच्छी होंगी। कई बार कहते हैं ना कि भैया उसकी सूरत तो बहुत अच्छी है, उसका व्यवहार बहुत गंदा है। तो इसलिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमेशा सुंदर होंगी। पर सुंदर चीज़ें अच्छी हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में ये चीज़ें गांठ बांध लें। आपको पता है भगवान ने उंगलियों में जो है वो गैप क्यों रखा है? ताकि कोई आए और उस गैप में अपनी उंगलियां डाल के हमारा हम सफ़र बन सके। तो ऊपर वाले ने हमारी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हमें दी हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक निश्चित कारण, निश्चित रीज़न है। खुशियाँ जो हैं हमें खुश रखती हैं, एंड उसको हमें जो है अपने आप को इतना खुश रखना है। और जो खुश रखना है वो ऊपर से नहीं रखना। हमारी जो खुशी है वो आंतरिक होनी चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए खुशी नहीं होनी चाहिए। और हमें उन चीज़ों को ढूंढना है जिन चीज़ों से हमें आंतरिक खुशी मिलती है। हम भावातिरेक हो जाते हैं, हमें उन खुशियों को ज़िंदगी में ढूंढना है। हमें भगवान ने सबको जोड़ियाँ बनाकर भेजा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे लिए ज़रूर बना है। तो इंतज़ार कीजिए उस पल की कि आपके पास ज़िंदगी में कौन आएगा। और सबसे बड़ी बात, लाइफ जो है वो एक इको की तरह है। इको मीन्स कि कई बार हम जैसे कुएं में बोलते हैं या किसी खाली जगह पर बोलते हैं तो वो आवाज़ लौट कर हमारे पास आती है। तो इसी तरह से लाइफ इज़ एन इको। जो हम देंगे वो वापस आएगा, जो हम बीजेंगे वो निकलेगा, जो हम किसी को देंगे वो हमें वापस मिलेगा। जो हम किसी और में गलत चीज़ें देख रहे हैं तो वो गलत दृष्टिकोण हमारा है, सामने वाले का नहीं है। किसी और को जज मत करिए ताकि कोई आपको जज ना कर सके। आप हमेशा प्रेम बिखराइए और अपने आप को प्रेम से परिपूर्ण रखिए, खुशियाँ बिखराइए, तो ज़रूर आपके पास प्यार और समर्पण वापस आएगा। क्रोध ज़िंदगी में कभी ना करिए। कभी आप किसी संतों और महापुरुषों के पास जाइए तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मोह माया को छोड़िए और इन सब चीज़ों पे अपना जो है
क्रोध ना करिए, स्टे अवे फ्रॉम एंगर। क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है, किसी पे भी आए, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा करता है। हम उसको चाहे बोल के प्रकट करें और चाहे ना बोल के प्रकट करेंगे तो हमारी वाणी से कुछ ना कुछ गलत शब्द निकलेंगे, और जब हम बोलेंगे नहीं तो वो हमारे शरीर को नुकसान करेगा। इसलिए फिर ऐसी चीज़ को हमने रखना क्यों? तो इसलिए गुस्से से आप हमेशा दूर रहिए। अगर हम सही हैं तो फिर हमें गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर हम गलत हैं तो हमें ये अधिकार नहीं कि हम गुस्सा हों। तो इसलिए क्रोध हमें बिल्कुल नहीं करना। जीवन में क्रोध अगर हमने कर लिया तो हम अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। हमेशा जो महापुरुष हैं अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हैं कि क्रोध नहीं करना और चीज़ों का संग्रह नहीं करना, क्योंकि जब हम चीज़ों का संग्रह करेंगे हमारे में लोभ मोह माया बढ़ेगी। उतनी चीज़ें कमाइए, संतुष्टि जो है अपने ज़िंदगी में लाइए, और अननेसेसरी किसी चीज़ पर क्रोध ना करिए। प्रेम पूर्वक रहिए, प्रेम पूर्वक सबको सहायता कीजिए, प्रेम पूर्वक सबके साथ पेश आइए, और निश्चय ही जब आप सबके साथ प्रेम से बोलेंगे तो प्रेम आपके पास वापस लौट के किसी ना किसी फॉर्मेट में ज़रूर आएगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की प्रैक्टिस मत छोड़िए, चाहे हमें वहाँ पर आस नज़र आ रही है या नहीं। जो चीज़ आज आपको आती है, जो एजुकेशन आपने हासिल करी है, उसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए। एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं सुना रही हूँ कि एक बार किसानों को ऊपर से आकाशवाणी हुई कि अब कि देवराज इंद्र क्रोधित हो गए, तो अब यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, 12 सालों तक ये धरती ऐसे ही रहेगी। तो लोगों ने थक हार कर उनसे प्रार्थना करी, वो नहीं माने, और बारिश का सीज़न जो है वो चला गया। बट उसके बावजूद सिर्फ एक किसान उस गांव में ऐसा था जो लगातार उस धरती पर मेहनत करता रहा, तो लोग उसको देखकर हंसते थे। तो उसने बोला कि अगर ऊपर वाले ने गुस्सा किया तो क्या मैं अपनी मेहनत भी छोड़ दूँ? अगर मैंने धरती को हल बहाना छोड़ दिया, धरती पे हल चलाना छोड़ दिया, तो मुझे तो हल चलाने की प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो मैं ये रोज़ इसलिए करता हूँ ताकि मेरी जो है प्रैक्टिस बनी रहे, अभ्यास बना रहे। तो उसके जो अभ्यास को देखते हुए माता पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना करी कि आपने बड़ी देर से डमरू नहीं बजाया, तो कहीं आप डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे, आप डमरू बजाने का अभ्यास करिए। तो जैसे ही वो डमरू बजा तो देवराज इंद्र की फिर क्या बिसात कि बारिश ना हो, और उसी समय जैसे ही शिवजी का डमरू बजा बारिश होनी शुरू हो गई। तो इस कहानी का संदेश क्या है कि आज हम अपने घरों में ज़रूर बंद बैठे हैं, और पर उस घरों में बंद बैठने का मतलब ये नहीं कि हम आलस ले आएँ और ज़िंदगी से उम्मीदें छोड़ दें। अपने काम जो आप कर रहे हैं, करते थे किसी समय पे, उनका अभ्यास निरंतर जारी रखिए। अच्छा वक्त अगर नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और आप मोटिवेशनल थॉट्स मेरे जो हैं वो जाकर मेरे ब्लॉग drrenuarora.in पर पढ़ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।